करेंगे मेडिसिन एंड सोशल साइंस. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक. इसमें मोस्टली इट इज़ अ स्टोरी राइटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, बट वी हैव टू नो कि की पॉइंट्स क्या होते हैं. ओके, सो सोशल साइंसेज में वी हैव बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स या फिर 5 टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, जिस पे ये बेस्ड होता है. और भी चीज़ें होती है, जैसे होती है वी हैव एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं ह्यूमन स्टडीज़. ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी. ठीक है, तो जो सोशल साइंस है इट इज़ रेलिवेंट टू मेडिसिन. ठीक है, एंड इसमें 2 पहलू देखते हैं. फर्स्ट है साइकोलॉजी कि एक इंडिविजुअल कैसा सोचता है, एंड द सोशोलॉजी कि एक इंडिविजुअल की थिंकिंग सोसाइटी से कैसे मतलब चेंज होती है, फिर सोसाइटी की वजह से कैसे वो एक्ट करता है. ठीक है, तो हमें सोशल कंटेक्स्ट की ज़रूरत क्यों है मेडिसिन में, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं. फर्स्ट तो है कि एक तो पॉवर्टी है, मैल न्यूट्रिशन है, पुअर सैनिटेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, इनएडिक्वेट हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशंस, कल्चरल बिहेवियर फैक्टर्स. ये सारे के सारे इल हेल्थ को मतलब प्रीडिस्पोज करते हैं इंसान को. एंड जो ये पॉवर्टी है, मैल न्यूट्रिशन है, ये सिर्फ एक इंसान को नहीं होता, ये पूरे कम्युनिटी में कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ पीपल होते हैं और सिर्फ उनमें होता है. ठीक है, सो अगर हम चाहते हैं कि लोग हेल्दी रहे तो हमें इन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा. एंड इट इज़ नॉट डन एट अ इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, इट हैज़ टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अ सोसाइटल लेवल. ठीक है, देन अब हमने क्या किया, देयर इज इंक्रीज रिकग्निशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स. ठीक है, अब ये है कि अगर हमने किसी को साइंटिफिक नॉलेज दे दी कि आप स्टेरिलाइजेशन कराइए, आपके लिए इतना हेल्पफुल रहेगा, वो ये पर वो नहीं कराएंगे बिकॉज देयर इज अ सोसाइटल प्रेशर एंड उस इंसान की थिंकिंग भी थोड़ी अलग है. So it involves understanding the behavior of individual and group who live together and also share certain values of life. ठीक है, जैसे अगर कोई कहता है कि हमें मतलब बच्चे भगवान का रूप है, उनको नहीं मानना चाहिए, तो दोज पीपल वोंट गो फॉर अबॉर्शन एंड ऑल इवन दो दे कैन नॉट अफोर्ड द rearing a baby. ठीक है, सो दिस इज सर्टन वैल्यूज दैट दे शेयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है, ही डजंट ईट सम काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स बिकॉज उनके दिमाग में है कि हम नहीं खाते बिकॉज दीज आर सर्टन वैल्यूज इन लाइफ. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप. द पेशेंट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अंडर अ लेबोरेटरी कंट्रोल. ये नहीं होता कि पेशेंट आ रहा है, सो वी आर लाइक टेस्ट वगैरह करा दिए, दवाइयाँ दे दी और काम हो गया. बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पर्सनल इडियोसिंक्रेसीज होती है, लोगों की आदतें अलग होती है, कस्टम्स एंड बिलीव्स रिएक्टिंग ऑन हिज बॉडी एंड माइंड. ठीक है, सो एक लाइन है कि गुड डॉक्टर्स आर पीपल हु एक्चुअली ट्रीट पीपल एंड ट्रीट देम लाइक अ पीपल. बैड डॉक्टर्स क्या होते हैं, जो उनको केसेस की तरह ट्रीट करते हैं कि आप आए हैं, बीमार है, दवाई लीजिए, ठीक हो जाइए, सर्जरी कराइए, ठीक हो जाइए. ठीक है, सो जो हेल्थ है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर इंडिविजुअल प्रीडिस्पोजिशन. इंडिविजुअल क्या हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक हो गया, इस पर इंसान का पर्सनल बिलीव क्या है. इकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, जैसे कि इन्वायरमेंट आसपास का कैसा है, करंट सर्कमस्टांसेस, अभी वो क्या किस में रह रहा है. ठीक है, एंड देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज़, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल साइड वाले PHM हैज़ ऑल द सर्विसेज बट ही वोंट गो एंड अवेल देम. ठीक है, सो हम इस टेबल में फिर से ये पढ़ेंगे. देन सोशल चेंज क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड अदर सिस्टम. ठीक है, अब क्या होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल जो सिस्टम्स होते हैं वो चेंज करते रहते हैं. ठीक है, ये कभी भी फिक्स नहीं है, इट इज़ ऑलवेज डायनामिक. द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल कैन फीड बैक इन टू एंड इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स रिलेटिंग टू सोशल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, विच में इन टर्न इन्फ्लुएंस द प्रीडिस्पोजिंग वेरिएबल एंड देयरफॉर हेल्थ. अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो लोग हैं वो स्टेरिलाइजेशन नहीं कराना चाहते हैं. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि आप क्यों नहीं कराना चाहते स्टेरिलाइजेशन. देन विल इंटीग्रेट इट इनटू आवर सोशल स्ट्रक्चर कि लोग इसको एक्सेप्ट करें एंड दैट वे विल इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द पीपल. ठीक है, सो ये फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम फीडबैक लेते हैं, फिर हम अपने आप को मॉडिफाई करके इन फैक्टर्स को मॉडिफाई करके फिर हम हेल्थ प्रमोट करते हैं. तो अगर आप ये टेबल अभी पढ़ेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये सारे फैक्टर्स है, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, रिलीजियस, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल. सो ये सर्कमस्टांसेस एंड प्रीडिस्पोजिशन सिचुएशंस कर रहे हैं एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ. एंड सेम वे जब हम फीडबैक लेते हैं, जो ये एरोज है ना वापस जा रहे हैं, ये फिर से हमारे
डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन फैक्टर्स को फिर से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो हम ग्रो कैसे करते हैं, हम ऐसे ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं करा रहे लोग, हमने देखा कि हाँ ये फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर है कि हम स्टेरिलाइजेशन नहीं कराएंगे। ठीक है, फिर हमने देखे लोगों के सर्कमस्टांसेस क्या है, थिंकिंग क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है, और उनकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लेडीज़ हैं वो रिपीटेडली बर्थ दे रहे विदाउट एनी स्पेसिंग, तो उनकी हेल्थ ख़राब होगी। सो हमने क्या किया, इस फैक्टर को मॉडिफाई किया, फीडबैक लिया और वापस से आए। अब हमने क्या किया, लोगों ने स्टेरिलाइजेशन एक्सेप्ट किया, अब ये फैक्टर फिर से चेंज हो गया। जो ये सोशल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं चेंज करते रहते हैं विद टाइम। ठीक है, हो सकता है कुछ साल लग जाए, हो सकता है डेकेड्स लग जाए लोगों के दिमाग में बैठाने में कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। अब क्या होगा, जब ये फैक्टर फिर से चेंज होगा, फिर से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर चेंज होंगे, फिर हेल्थ मॉडिफाई होगी, तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, नहीं, इलनेस बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, इलनेस बिहेवियर क्या होता है कि लोग अपनी जो भी सिम्टम्स हैं उनको कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, अगर किसी को बुखार है तो वो कहेगा कोई नहीं मैं ऑफिस चले जाता हूँ, या फिर मैं अपना काम करता हूँ। या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है, ठीक है, तो वो तो जैसे छुट्टी लेके बैठ जाएगा। तो लोगों का डिफरेंट वे होता है ट्रीट करने का अपने सिम्टम्स को। किसी को पेन होता है तो बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अगर दर्द हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ योर इलनेस बिहेवियर। देन वी हैव एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेडिकल केयर, क्या वो अपनी मेडिकल केयर अगर उनके आसपास अवेलेबल है वो यूज़ कर रहे हैं। एंड देन इज़ द स्टडी ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। हम जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हम सिर्फ पेशेंट्स की नहीं देखते, हम डॉक्टर्स की भी देखते हैं, नर्सेज, स्टाफ सबकी देखते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पीपल दैट आर इंटरैक्टिंग विद द पेशेंट्स। फर्स्ट इज द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, सो वर्कर्स आर ऑफन फेस्ड बाय द प्रॉब्लम कि लोग सर्विसेज क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेरिलाइजेशन है, लैट्रिन्स वगैरह है, वैक्सीनेशन है, पर कुछ लोग नहीं लगवाते वैक्सीनेशन बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट देयर बिलीव्स। सो इतना मतलब अगर हम प्रोवाइड भी करें तो लोग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। इवन वी हैव MCH केयर, जो हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, फिर भी हमारा जो कवरेज है दैट इज़ ओनली 80%। वाई इट इज़ नॉट 100%, लोग क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर हमने अच्छी वाटर सप्लाई दे रहे हैं, लैट्रिन्स लगा दिए हैं, डाइटरी पैटर्न्स अच्छे हैं, इन्फेंट रियरिंग प्रैक्टिसेस के लिए क्लासेस हैं, MTP एक्ट है, फिर भी लोग क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए क्यों जाते हैं, है ना। तो ये सब समझने के लिए वी नीड टू नो कि उनकी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल इज फेल्ट नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन बट एवरीवेयर। ठीक है, अगर हम उनके जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। द थीम कॉमन टू द कम्युनिटी हेल्थ एंड सोशल साइंसेज इज ह्यूमन बिहेवियर। तो सोशल साइंस एंड कम्युनिटी मेडिसिन में हम यही देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। देन वी हैव क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो हमारी मॉडर्न डिजीज़ हैं, वी हैव कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ, दीज आर ऑल्सो योर लाइफ स्टाइल रिलेटेड। वी हैव बोथ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड मॉडिफाइबल फैक्टर्स। ठीक है, सो दीज मॉडिफाइबल फैक्टर्स दीज आर बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टाइल। सो दीज डिजीजेज हैव डिफाइड द क्योर एंड प्रिवेंशन। ठीक है, एंड दे आर द मेजर कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी। अब क्या है कि हम उनको क्योर थोड़ी ना कर सकते। इफ़ यू हैव अ CVD यू हैव अ CVD, इफ कैंसर यू हैव अ कैंसर। ठीक है, यू कैन नॉट गेट 100% क्योर और 100% कैंसर फ्री। ठीक है, सो वी हैव टू मेनली फोकस ऑन योर प्रिवेंशन पार्ट. So the clinician also tends to believe that psychosocial stress reactions are involved in your rheumatoid arthritis, obesity, ulceration, skin diseases, constipation, diarrhea, epilepsy. तो क्या है कि अब लोग ज़्यादा टेंशन रहते हैं, ठीक है, दे ईट टू मच और दे डोंट ईट, ठीक है, दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ कि उनको अगर कुछ हो रहा है तो दे वोंट हैव टाइम टू गो टू द डॉक्टर और दे वोंट टेक केयर ऑफ देयर हाइजीन एंड ऑल दैट स्टफ. चाहे उनके पास सुविधाएं सारी है बट दे वोंट बी एबल टू बिकॉज देयर बिलीव देयर लाइफस्टाइल इज गोइंग समवेयर एल्स. ठीक है, अगर वो सेडेंट्री रहेंगे दे वोंट गो आउट फॉर एक्टिविटी. ठीक है, बैठे हैं बैठे ही रहेंगे. सो दिस इज अ साइको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. ठीक है, सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज़ इन द माइंड एंड इट इज़ फिजियोलॉजिकल, इट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल बिकॉज दे हैव इनकल्टेटेड इन टू देयर लाइफ. ठीक है, इट हैज़ बिकम अपैरेंट दैट कंट्रोल ऑफ दीज डिजीजेज इज़ नॉट मियरली द मेडिकल केयर. आप अगर किसी को ओबेसिटी है तो उसको आप सीधे से नहीं कह सकते कि जाओ भागो दौड़ो जिम ज्वाइन करो ये सब. वी हैव टू चेंज देयर बिहेवियर एंड हैबिट. ठीक है, एंड दिस इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ ए सोशल साइंटिस्ट. ठीक है, लाइफ सिचुएशंस में पीपल का हमें देखना पड़ता है कि उनका लिंकेज कैसा है बिटवीन अ स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं. ठीक है,
देन वी हैव स्पेसिफिक टाइप्स एंड केसेस ऑफ इलनेस. सो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, वी हैव टू लिंक इट कि उनको अगर ये डिजीज़ हो रही है, सो व्हाट इज़ द थिंग इन द लाइफ दैट हैज़ कॉज दिस. ठीक है. देन वी हैव क्लिनिशियंस. ठीक है. क्लिनिशियंस क्या कहते हैं, दे आल्सो इंटरेस्टेड इन द इलनेस बिहेवियर. वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ पीपल परसीव सेम डिजीज प्रोसेस और रेजिमेन ऑफ ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस है, अभी कुछ लोग होंगे जो बहुत ही केयर फ्री होंगे, कुछ लोग होंगे बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे. ठीक है. रेजिमेन ऑफ ट्रीटमेंट भी है, जैसे अगर कोई टीबी का मरीज़ है, सो ही विल गो एवरी डे बिकॉज उसको पता है कि आई हैव टू गेट द मेडिसिन एंड आई हैव टू बी ऑलवेज कंप्लायंट. ठीक है. पर कुछ लोग होंगे जो छोड़ देंगे, दे वोंट बी एज कंप्लायंट. ठीक है. देन we have कि some people they respond very lightly to the symptoms and very exaggerated to the symptoms. ठीक है. सो बहुत ही अलग परसेप्शन है. ठीक है. फिर हमारे पास क्या आता है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, collusion ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, कल्चरल प्रैक्टिसेस. these आर ऑल द सोशल इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट है मेडिकल सोशोलॉजी के. सो क्रिटिसिज्म इज ऑफन सेड कि जो फिजिशियन है, ठीक है, वो सिर्फ डिजीज देखते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन. ठीक है. सो इस वजह से वी हैव इवॉल्व सोशल कम्युनिटी मेडिसिन. इट हैज़ रिकग्नाइज दैट फिजिशियन नीड्स बोथ द नॉलेज. मेडिकल नॉलेज तो चाहिए, सोशल नॉलेज भी चाहिए, सो ही कैन बी मोर इफेक्टिव. एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं. सो एपिडेमोलॉजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन एंड फ्रिक्वेंसी. यही तो 3 चीज़ें होती है एपिडेमोलॉजी में, है ना. सो डिजीज इज स्टडीड इन रिलेशन टू योर फैक्टर्स. हम देखते हैं ना, जैसे सोशल स्टेटस, अगर कोई बहुत ज़्यादा जो अच्छा नहीं खाता है या फिर सोशल स्टेटस बहुत ही कम है, इनकम कम है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स होते हैं, हाउसिंग अच्छी नहीं है, ओवर क्राउडिंग है. ठीक है. सोशल कस्टम्स कुछ और हैं, हैबिट्स, बिहेवियर, ये सब के सब आपके डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे आपको एग्जांपल में वी हैव कोरोनरी हार्ट डिजीज़. ठीक है. सो वी नो कि ये क्यों होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, कुछ ज़्यादा ही वो है. ठीक है. अलग अलग चीज़ें हैं. ड्यूडेनल अल्सर्स के हो सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के हो सकते हैं, मेंटल सबनॉर्मैलिटी, सुसाइड, एक्सीडेंट्स, ये सारी की सारी कंडीशंस दे ऑल कम इन योर एपिडेमोलॉजी. ठीक है. देन वी हैव सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस. बिहेवियरल साइंसेस क्या होते हैं, इसमें 3 चीज़ें आती हैं. सोशियोलॉजी ऑफ अ सोसाइटी, सोशल साइकोलॉजी, people how they think, and social anthropology, the study of a human being. ठीक है. सो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दे डायरेक्टली डील विद योर ह्यूमन बिहेवियर. द साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसे डायसेक्शन होता है एनाटमी में, वैसे ही वी हैव ह्यूमन बिहेवियर इन योर सोशियोलॉजी, मतलब कि बिहेवियरल साइंसेस. ठीक है. तो हम इसको इस एस्पेक्ट में बढ़ते हैं कि हम इनको पब्लिक हेल्थ में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो वी हैव इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, यू नो. तो इकोनॉमिक्स से वी गॉट अ थिंग दैट इज सोशियोलॉजी. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक तो गुड्स का जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड ओनरशिप. ठीक है. यही 4 चीज़ें होती हैं. ठीक है. कि अगर कोई सामान बन रहा है तो कितना बड़ा बन रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. कंजम्पशन कौन से लेवल पे, कि कोई तो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कोई वेस्ट कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा. ओनरशिप कैसा है. ठीक है. या तो वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या फिर कि एक फैमिली के पास है, या फिर दूसरे के पास नहीं है, या फिर कोई सोशल इनजस्टिस तो नहीं है. एंड दीज एक्चुअली डिपेंड ऑन योर ह्यूमन रिलेशंस. ठीक है. देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस. दीज आर द लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस विच कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ऑफ होल सोसाइटीज़. ठीक है. देन वी हैव सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी क्या है, एक तो ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर. इनको हम पढ़ते हैं टू वी अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ, द इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑफ द वे इन विच अदर पीपल थिंक एंड एक्ट. अब क्या होता है कि अगर मैं किसी तरह से एक्ट करती हूँ या बोलती हूँ, सो आई कैन नॉट, मैं खुद से नहीं बता सकती मेरी सोशियोलॉजी का, इट हैज़ टू बी बाय समवन एल्स. इट इज़ ऑलवेज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन. ठीक है. सो सोशियोलॉजी इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन. देन वी हैव सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी के कि इंडिविजुअल जो एक सोसाइटी में रह रहे हैं वो कैसे सोचता है. सोशियोलॉजी इज इटसेल्फ बिटवीन द ह्यूमन्स. Psychology is the individual in a society. So it is on the basis of perception. ठीक है. Thoughts, opinions, attitude, general motivation, learning pattern, and these vary within the human, within a society, within a group. ठीक है. तो एक किस पे डिपेंड करता है, एक तो इंडिविजुअल्स में उनकी एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन. देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी.
एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैन. इसमें भी है फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री पीछे से हम देख रहे हैं कि कहाँ से ये इवॉल्व होता हुआ आ रहा है. सो इसमें क्या है, अगर हम फिजिकल की बात करें सो इट्स ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है, कि पहले हमारा मुंह थोड़ा ऐसा था, थोड़ा जॉ प्रोट्रूडिंग था, बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रंटल ऑक्सीपिटल वो थे, प्रोमिनेंसेस ये सब था. फिर हमारे रेशियल डिफरेंसेस में मोंगोल्स हो गए, कॉकेशियंस हो गए, ये डिफरेंसेस आए. इनहेरिटेंस ऑफ द बॉडीली ट्रेड्स, ग्रोथ एंड डिके ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ये हो गया हमारा फिजिकल एस्पेक्ट. सोशल एस्पेक्ट क्या है कि सोशल लाइफ हमारी कैसे डेवलप हुई. ठीक है, एंड देन वी हैव कल्चरल, कि हम किस वे से थिंक करते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं. सो एंथ्रोपोलॉजी इज द नियरेस्ट स्टडी टू द डिटेल स्टडी ऑफ द टोटल, मतलब कि टोटल स्टडी ऑफ द मैन. मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यही कल्चरल एस्पेक्ट इन द इकोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड सोसाइटी डिजीज. देन वी आर सोशोलॉजी स्टडी ऑफ साइंस. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इज अ सोसाइटी क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्स एंड आर फॉलोइंग अ गिवन वे ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेडियम में कोई क्रिकेट मैच देखना है तो वो थोड़ी देर के लिए आए हैं, फिर वो चले जाएंगे. सो दैट इज़ नॉट अ सोसाइटी. सोसाइटी इज पीपल दैट आर लिविंग टुगेदर, दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, कि तुम ये काम करो तो हम ये काम करेंगे, तुम ये काम करो तुम वो काम करोगे. ठीक है, तो कोई खेती कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई पॉलिटिकल लॉज बना रहा है, कोई अलग चीज़ कर रहा है. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है. सो दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ टू बी फॉलो. ठीक है, एंड उनको एक गिवन वे है कि इस समय तक पढ़ाई करनी है, इस समय के बाद शादी करनी है, इस समय के बाद ये करना है, इसके समय के बाद ये करना है, इसके बाद रिटायरमेंट लेनी है, ये सब. ठीक है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप इन अ सोसाइटी. फर्स्ट थिंग तो हम क्या देखेंगे, पहले तो कि ह्यूमंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, फिर हम देखेंगे कि वो ह्यूमन खुद कैसा बिहेव करता है. सो व्हेन वी स्टडी ऑन द रिलेशनशिप, सो इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टाइम. सो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फैमिली, जिसमें क्या होता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. एंड फिर फैमिली के बाद वी हैव आवर कम्युनिटी एंड देन वी हैव आवर सोसाइटी. ठीक है, then and they're interdependent: economics, political power, general organization, way of living. Then we have study of human behavior, and it is not merely कि biological physical factors क्या, everything comes into it. ठीक है, सोशल कॉम्पोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एम ऑफ सोशोलॉजी इज टू सर्च अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. मतलब कि एक तो देखना कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है और उस रिलेशन को और कैसे सुधारा जा सकता है. देन वी हैव मेडिकल सोशोलॉजी. मेडिकल सोशोलॉजी इज इंपॉर्टेंट थिंग मतलब हमारे लिए. सो इन दिस वी हैव स्टडी ऑफ हेल्थ. ठीक है, हेल्थ बिहेवियर एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन. इसमें कल्चरल फैक्टर्स भी आते हैं. ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू योर इलनेस एंड सोशल प्रिंसिपल्स इन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटमेंट. हमें ये तो देखना है कि पेशेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, बट वी हैव टू ऑल्सो सी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जितना भी स्टाफ है, हाउ दे आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. So broadly speaking, it is study of the medical profession, relation of medicine to the public, and the social factors in etiology, prevention, incidence, and interpretation of disease. Concept of sociology में आते तो we have society. So Aristotle ने एक बार बोला था कि अगर कोई इंसान सोसाइटी में नहीं रहता, या तो वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, दैट इज़ अ गॉड, और वो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद है, दैट इज़ अ बीस्ट. ठीक है, सो बेसिकली सोसाइटी कहती है अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टेम्परेरली एंड दे विटनेस अ हॉकी मैच. वो सोसाइटी नहीं है, वो तो एक भीड़ है. ठीक है, पर अगर लोग सेटल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, दे फॉलो गिवन पैटर्न ऑफ लाइफ, सभी वही फॉलो कर रहे हैं, दैट इज अ सोसाइटी. ठीक है, एंड इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर एजेंट्स. ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें सोशल रिलेशंस होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ द सोसाइटी लाइज इन द फैक्ट कि वो नॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अगर कोई किसी सोसाइटी में है कि स्मोकिंग नहीं करना, तो सब ही स्मोकिंग नहीं करेंगे. अगर एक इंसान भी स्मोकिंग करता है, ही विल बी जज्ड, ही विल बी कर्स्ड, ही विल बी दिस एंड दैट, एंड ही विल स्टॉप स्मोकिंग इवेंचुअली. ठीक है, सो इट कैन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द पर्सन कि दूसरे नहीं कर रहे तो मैं क्यों कर रहा हूँ. ठीक है, एंड इट इज़ फॉलोइंग ए कंपल्शन कि अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, अगर कर भी रहे हो तो छोड़ दो उसको. एंड इट इज़ ऑलवेज डायनामिक. ये सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं. ठीक है, एक समय ऐसा था कि जब लोग जितने भी ब्राह्मण से वो मीट वगैरह नहीं खाते थे, पर एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे बहुत लोग खाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ डायनामिक, इट इज चेंजिंग.
इट इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मेड पॉसिबल, जो हमने जितने भी लैट्रिन्स वगैरह बनाए हमने बना तो दी, पर उन लोगों ने यूज़ कैसे करना शुरू किया, थ्रू दिस सोसाइटी। एक ने यूज़ किया, दूसरे ने यूज़ किया, तीसरे ने यूज़ किया, सब यूज़ करने लग गए। ठीक है, हो सकता था कि अगर एक यूज़ करे तो उस पर नॉर्म आ जाता कि नहीं तुम भी मत यूज़ करो, बट दे ऑल स्टार्टेड डूइंग इट। ठीक है, सो सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरवेंशन लेवल। देन वी हैव कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है, एक सोसाइटी दैट इज़ बाउंडेड बाय अ जियोग्राफिक। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी अगर एक सोसाइटी, अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ मेहू वाला, so that is a community, so a society that is restricted by a geographical boundary and they have common values and interests. ठीक है, सो इन दिस मेंबर दे नो ईच अदर, इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, सो इट इज़ लाइक अ सोशल स्ट्रक्चर कि ये तो ये है, ये तो वो है, एंड एग्जिबिट एंड क्रिएट सर्टन नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल ऑन अ ब्रॉडर टर्म फर्स्ट बिलोंग्स टू योर सोसाइटी, देन टू अ कम्युनिटी, एंड सबसे छोटा यूनिट इज योर फैमिली। सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो इट इज़ जस्ट लाइक योर, मतलब कि कैसे, मतलब लोग डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड स्टेटस। ठीक है, सो योर सोशल स्ट्रक्चर इज लाइक योर एनाटमी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज योर फिजियोलॉजी। इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि लोग आके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इफ़ यू हैव अ फैमिली दे विल बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इफ़ यू गो टू अ स्कूल चिल्ड्रन विल बी इंटरेक्टिंग टू द ईच अदर। कोई मंदिर, चर्च, कोई मस्जिद या फिर कहीं भी चले जाओ तो लोग वहाँ पे भी इंटरेक्ट करते हैं। वी हैव क्लब, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोफेशनल एंड पंचायत। तो इन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, हर मेंबर को एक ड्यूटी डिफाइंड होती है। जैसे फैमिली में पेरेंट्स का काम क्या होता है, एक तो जो बच्चों की देखभाल करनी है, इनकम जनरेट करनी है, गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, और बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ाई करनी है और आगे जाके अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है। ठीक है, तो हर एक को कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिलती हैं और हर मेंबर का ये डिफाइंड होता है पहले से ही। देन वी हैव रोल। ठीक है, सो इट हैज़ बीन, क्या होता है कि एक तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जो बचपन से ही है, मतलब वो पैदा भी नहीं तब से, दैट इज एस्क्राइब्ड। ठीक है, सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स, एज एंड बर्थ स्टेटस। ठीक है, दूसरा है अचीव्ड। अचीव्ड क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर बनने वाले, दैट यू हैव अचीव थ्रू द हार्ड वर्क। ठीक है, इफ़ यू हैव बीन एम्प्लॉयड समवेयर, दैट इज अ अदर थिंग, एजुकेशन। सो इफ़ यू आर समवन्स हस्बैंड, दैट इज एस्क्राइब्ड। इफ़ यू आर समवन्स फादर, दैट इज एस्क्राइब्ड। ठीक है, यू हैव नॉट अचीव्ड दिस, देन यू हैव एम्प्लॉय, यू हैव अचीव दिस थ्रू योर एजुकेशन। यू कैन बी अ फ्रेंड, सन, ब्रदर। तो एक ही बार में आप बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं एंड इट इनेबल्स हिम टू कॉपरेट विद ईच अदर एंड इन वेल डिफाइंड रोल्स में ढल सके। ठीक है, इफ ही इज़ अ फादर ही विल बी मोर केयरिंग टूवर्ड्स हिज सन, बट इफ इज़ अ नेबर ही वोंट बी केयरिंग। सो इट हेल्प्स हिम टू डिफाइन हिज फंक्शंस कि मुझे किसके साथ कैसे क्या क्या बिहेव करना है। व्हेन अ मैन फॉल्स सिक ही अज्यूम्स अ सिक रोल। अब इसमें क्या है कि ही इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज और रेलिक्विश हिज नॉर्मल ड्यूटीज। तो क्या करेगा, छुट्टी वुट्टी लेगा, मेडिकल एड ट्रीट करेगा, मतलब सीख करेगा, ट्रीटमेंट कंप्लीट करके फिर अपने रोल्स में अज्यूम कर जाएगा। सो सोशलिज्म क्या होता है, ठीक है, सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब क्या होता है कि एक जगह होता है प्राइवेट ओनरशिप, एक जगह होता है वी आर सोशल ओनरशिप। सोशल ओनरशिप इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ इट चाइना। तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट में क्या होता है, लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का स्टॉक आया था तो लोगों ने खरीद लिया, तो अब जिसने सैनिटाइज़र का स्टॉक खरीदा है तो वही यूज़ करेगा अपनी फैमिली में। ठीक है, अब सोशलिज्म में क्या होता है, सैनिटाइजर्स आए, सब में इक्वल बटेगा। ठीक है,